अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारी जो एग लेइंग चिक्स हैं उसको हम किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट दें ताकि जो उनकी एग लेइंग प्रोडक्शन है वो जो है वो मुतासिर ना हो। उसमें दोस्तों उसकी तरफ वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप दोस्तों तक पहुँचती रहें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्दियाँ चूँकि जब ज़ोर पकड़ती हैं तो इसके अंदर आपने ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी चिक्स को जो है या आपके हैंड्स को जो है वो हवा जो है वो डायरेक्ट कभी भी ना लगे, बल्कि आप अपनी जो आपका शेड है वो आप इस तरह से उसको बनाएं कि उसके अंदर जो ऊपर की तरफ जो है वो उसमें होल हो, बल्कि उसमें राइट टू लेफ़्ट जो है वो हवा की जो है वो क्रॉसिंग ना हो। क्योंकि जो डायरेक्ट हवा जब जैसे ही आपकी चिकन्स को लगती है तो उनकी एग लेइंग जो है प्रोडक्शन वो फौरी तौर पे नीचे आती है और उनका साइज़ भी जो है वो छोटा हो जाता है और वो स्ट्रेस के अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी एग लेइंग प्रोडक्शन जो है वो फौरी तौर पे जो है वो नीचे आ जाती है। सेकंड वन ये है कि अपनी चिक्स को जो है वो सुबह के टाइम में जिस टाइम आपको धूप अवेलेबल हो, दिन में कोई भी टाइम हो, उसको धूप लाजमी लगवाएं। उनके शेड के अंदर जो है वो धूप पहुंच सके। उनके ऊपर जो पर्दा वगैरह आपने डाला हुआ है उसको उठा लें ताकि उसमें शेड के अंदर धूप पूरी तरह से जाए और उसमें जो नमी मॉइस्चर वगैरह जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। एक चीज़ जहन में रखें कि जब आपके चिकन्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो जब बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तो वो जो भी खुराक वगैरह खाते हैं तो वो सिर्फ वो सारी की सारी एनर्जी इसी चीज़ के अंदर वो लगाते हैं ताकि वो जो है वो सर्वाइव कर सकें, वो अपने आप को ज़िंदा रख सकें। तो वो सारी एनर्जी जो है वो इसी के अंदर सर्व करते हैं और उनकी एग लेइंग प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और उनके लिए बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो यही है कि उनको अपने ठंड से जो है वो बचाए रखना है। इसलिए अगर हम बेहतर तरीके से उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे तो वो अपनी जो जितनी भी हमारी जो फीड हम उनको देते हैं वो उनको खिलाते हैं तो वो उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा ही जो है वो एग लेइंग की तरफ शायद वो उसको लेके जाएं। बाकी जितनी भी वो उसकी खुराक होगी, उसकी एनर्जी होगी, वो अपनी एनर्जी को बहाल रखने के लिए जो है उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है वो फीडिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाती है, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें नहीं मिलता और जिसकी वजह से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। और रात में ख़ास तौर पे जो है उनकी जो वाटरिंग है, उनका जो पानी है वो आपने बाहर निकाल लेना है और उनको ताज़ा पानी आपने देना है। कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ठंडा पानी जो है वो ना पिएँ, जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत तेज़ी से नीचे आता है और वो बीमार होने का भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और उनको आपने मल्टीविटामिन्स जो हैं वो आपने वीक के अंदर लाजमी जो है वो आपने देने हैं उनको। और इसके अंदर इनकी जो फ़ीड है उसका भी आपने लाजमी ध्यान रखना है, क्योंकि ये फ़ीड ही जो ज़ाहिर बात है अगर वो खाएंगे तो उसी से जो है वो आपको एग लेइंग जो है वो देते हैं। और फ़ीड के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखें कि दिन में जो है वो 2 दफ़ा उनको फ़ीड दें, ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर आप एक टाइम करते हैं तो उनमें, क्योंकि 2 तरह के चिक्स बाज़ औक़ात पाए जाते हैं। एक जो होते हैं वो ज़रा एक्टिव होते हैं, एक ज़रा लेज़ी होते हैं और बाज़ औक़ात जब आप एक टाइम देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रश बन जाता है, तो जिसकी वजह से भी जो है उसके अंदर जो है वो कैटेगराइज़ वाइज़ हो जाते हैं। बाज़ ज़रा हेल्दी हो जाते हैं और बाज़ जो है वो वीक रह जाते हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि इससे जब वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाते हैं तो एक जो आपका हैन होगा वो अच्छे अंडे दे रहा होगा और बाकी दूसरा जो है वो तकरीबन ना देने के बराबर आपको एग्स देगा। अगर वो खुदा न अगर वो आपको दे भी रहा होगा तो वो ऐसे नहीं होंगे कि आप उसको मार्केट के अंदर जो है वो सेल कर सकें, क्योंकि वो साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप इन एग्स को आगे चल के फर्टाइल और पर्पस के लिए और उनसे चूज़े निकालने के लिए अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी जो है आपको जो है वो बेहतर रिस्पांस जो है वो नहीं मिलता और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। और आपके जो शेड्स होते हैं उनके अंदर लाइटिंग का जो है वो प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। आप ये देखें कि आपके जो छोटे चिक्स हैं उनको दिन के अंदर कम से कम 14 घंटे, और जो मीडियम साइज़ के जो होते हैं मतलब 3 से 4 महीने का जो चूज़ा होता है उसके लिए तकरीबन दिन के अंदर जो है वो 15 घंटे लाइट का होना ज़रूरी है। और जो पूरे जो आपके एडल्ट होते हैं, जो आपकी एग लेइंग हेन्स होती हैं, उनके लिए दिन के अंदर कम से कम ये कह लें कि आप 18 घंटे जो है वो लाइट का प्रॉपर होना ज़रूरी है। उससे आपको जो है वो बेहतर जो है वो प्रोडक्ट मिलते हैं और प्रोडक्शन भी जो है वो आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती है। और लाइट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो 100 वाट का जो हमारे बल्ब होते हैं वो आप लगाएँ। तो 12 बाई 12 का जो कमरा होता है मिसाल के तौर पे, उनके लिए उसके अंदर अगर आप जो हैं वो ऊपर की तरफ से उनको 2 बल्ब जो हैं 100 वाट के, तो वो उनके लिए इनफ होती है। उससे भी जो है वो उनकी जो है वो गर्माइश मिलेगी और वो एग लेइंग जो है वो आपकी जो है वो बेहतर होगी।
तो ये छोटे छोटे टिप्स थे, मैंने कहा कि दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। तो आगे आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अपना वालिदैन और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।